अगर आपके पास डेस्कटॉप पीसी नहीं है या लैपटॉप नहीं है तो क्या आप ऑनलाइन अर्निंग नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? किसने कहा नहीं कर सकते? अगर आपके पास मोबाइल फोन भी है ना, तो आप उसे भी यूज करते हुए ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। मोबाइल फोन को आजकल अर्निंग मशीन कहा जाता है। एक ऐसी शॉर्ट सी स्किल कि जिसको अगर आप सीख लें तो ना सिर्फ आप लाइफ टाइम अर्निंग कर सकते हैं, बल्कि आप अपना लाइफस्टाइल भी चेंज कर सकते हैं, और वो भी मोबाइल फोन को इस्तेमाल करते हुए। और मजे की बात यह है कि अर्निंग एक दो प्लेटफॉर्म से नहीं, आप मोर देन 5 प्लेटफॉर्म से अर्निंग कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल उवैम लर्निंग हब। दोस्तों, एक ऐसी शॉर्ट सी स्किल के जिसे आप सीख लें और उसे आप बेशक मोबाइल फोन ही यूज करते हुए अप्लाई करें अपनी लाइफ में, तो आप ना सिर्फ लाइफ टाइम अर्निंग कर सकते हैं बल्कि आपका लाइफस्टाइल भी चेंज हो सकता है। अब वो स्किल कौन सी है, प्लेटफॉर्म्स कौन से हैं, मैं आपको ये सारी चीज बताता हूं। आपको मुकम्मल प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं, और ना सिर्फ प्रैक्टिकल बल्कि लाइव प्रूफ भी आपको दिखाऊंगा कि इस आइडिया से वाकई लोग कमा रहे हैं या नहीं कमा रहे। आपको पता है कि मैं आपको लाइव प्रूफ भी दिखाता हूं। अब सबसे पहले हमने जान लेना है कि हमने काम करना क्या है और उसके लिए कौन कौन सी एप्लीकेशंस या सॉफ्टवेयर्स या वेबसाइट्स की जरूरत है। दोस्तों, इससे पहले कि मैं आपको आइडिया बताऊं, आपको ये शॉर्ट सी स्किल सिखाऊं, मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें, ताकि हमारा और आपका राब्ता बिलाताअतुल हो सके। वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, आपने क्या करना है, पोस्टें क्रिएट करनी है, मतलब यू हैव टू क्रिएट द पोस्ट्स। अब आप सोचेंगे कि पोस्टें क्रिएट करनी है, इससे अर्निंग करनी है। जी हाँ दोस्तों, आपने एक टूल को यूज करते हुए या एक वेबसाइट या एक एप्लीकेशन को यूज करते हुए पोस्टें क्रिएट करनी है और उन्हें डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर अपलोड करके पैसे कमाने हैं। प्लेटफॉर्म्स कौन कौन से हैं ये भी मैं आपको बताता हूं, टूल्स कौन कौन से चाहिए ये भी मैं आपको बताता हूं, और कुछ चीजें ऑलरेडी बताई हुई हैं उनका मैं आपको रेफरेंस दे देता हूं या लिंक दे देता हूं। दोस्तों, आपने पोस्ट क्रिएट करनी है, किस टॉपिक पर करनी है? ट्रेंड्स पे। अब ट्रेंड्स कैसे निकालेंगे? आपको पहले मैं ये 2 पेजेस दिखा देता हूं, आप ये देख लें, स्क्रीन में देख रहे हैं, ये 2 पेजेस हैं। ये भी यही काम कर रहे हैं कि जो ट्रेंड्स आ रहे हैं, यानी कि जो ट्रेंड्स आते हैं उन पर ये छोटी छोटी सी कैप्शन लिखकर पिक्स अपलोड करके अर्निंग कर रहे हैं। साथ में एक और काम भी कर रहे हैं, वो भी मैं आपको इंशाल्लाह सिखाने वाला हूं आज की वीडियो में। अब इसी आइडिया को हमने फॉलो करना है, हमने पोस्टें क्रिएट करनी है कैनवा को यूज करते हुए। अगर आपके पास मोबाइल फोन है तो आप कैनवा की एप्लीकेशन कर लें, डेस्कटॉप या लैपटॉप है तो आप या तो वेबसाइट यूज कर लें या डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी मौजूद है। अब इस पर काम बहुत आसान है, मैंने ऑलरेडी 2-3 वीडियोस कैनवा पे शेयर की हुई हैं। बहुत ही इजी टूल है, बहुत ही हैंडी टूल है। आप इसे यूज करते हुए लाइफ स्टाइल चेंज कर सकते हैं भाई, लॉन्ग लाइफ आप अर्निंग कर सकते हैं, मतलब सारी जिंदगी के लिए भी अर्निंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, एक तो आपको कैनवा चाहिए, दूसरी आपको गूगल ट्रेंड्स चाहिए। अब जाहिर सी बात है, आपने पोस्टें कहां से उठानी है? गूगल ट्रेंड्स पर आपने जाकर जिस कंट्री को भी टारगेट करना है, आपने अगर हाई सीपीएम लेना है तो यूनाइटेड स्टेट्स या यूके या कनाडा, सबसे ज्यादा सीपीएम यूनाइटेड स्टेट्स का है। आप यूनाइटेड स्टेट्स के ट्रेंड्स को फॉलो करके उनकी पोस्ट्स बनाएं, मतलब उनके ट्रेंड्स पर पोस्टें बनाएं और अपलोड करें। कौन कौन से प्लेटफॉर्म है? नंबर 1 पे प्लेटफॉर्म मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, उस पर अकाउंट क्रिएट करने का तरीकाकार भी बता चुका हूं, आइडिया भी बता चुका हूं। योफैन, जो कि न्यूली लॉन्च वेबसाइट है, गूगल की तरफ से एडसेंस में मौजूद है। आप इस पर, आपको पता है कि पिक्स अपलोड करके या लिंक अपलोड करके अर्निंग कर सकते हैं। मैंने 2 वीडियोस बनाई हुई हैं, आपको ये दोनों तरफ नजर आ रही हैं। एक में अकाउंट बनाने का तरीकाकार सिखाया हुआ है, दूसरी में आपको जनाब मैंने एक आइडिया बताया हुआ है, बहुत ही इजी आइडिया। जल्द ही आप अपना मोनेटाइजेशन क्राइटेरिया मुकम्मल कर सकते हैं। तो दोस्तों, पोस्ट क्रिएट करके नंबर 1 तो आप योफैन पे लगा दें, आपको जनाब यहां से अर्निंग होगी। नंबर 2 आप फेसबुक पे लगाएं। नंबर 3 पे जो प्लेटफॉर्म है पिंटरेस्ट, नंबर 4 पे कोरा, नंबर 5 पे लिंक्डइन, नंबर 6 पे इंस्टाग्राम। जी हाँ दोस्तों, इन सब से अर्निंग होगी। अब आप सोचेंगे कि अर्निंग कैसे होगी, तो जनाब योफैन पे तो आपने जस्ट इमेजेस ही डालनी है और इमेजेस लोग देखेंगे
और उनके अंदर तजस्सुस पैदा होगा। आप मुकम्मल न्यूज़ का लिंक भी डाल सकते हैं। अब लिंक किसी और का नहीं डालना, आपने अपना ही डालना है। तो बोनस में मैं आपको ये भी सिखाने वाला हूं कि आपने अपना लिंक कैसे डालना है, आपको उधर से भी अर्निंग होगी। समझ लें कि 7वां तरीकाकार है कि जहां से आपको अर्निंग होगी। अब ये अर्निंग कैसे होगी, आप लिंक से अर्निंग कैसे करेंगे, ये सारी चीज मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग में समझाता हूं ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। तो दोस्तों चलिए चलते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग की तरफ और हम देखते हैं कि कैसे हमने योफैन पे या दूसरी एप्लीकेशंस जो मैंने बताई हैं या वेबसाइट्स बताई हैं उनसे अर्निंग करनी है और कैसे हमने अपने लिंक से अर्निंग करनी है। दोस्तों मैंने यहाँ पे कैनवा ओपन की हुई है और आप देख सकते हैं कि फ्री का अकाउंट यहाँ पे मैंने लॉगिन किया हुआ है ताकि आपके पास भी अगर फ्री का अकाउंट है तो आप भी इस पर काम कर सकें। और दूसरी वेबसाइट मैंने गूगल ट्रेंड्स ओपन की हुई। अब यहाँ से हमने टॉपिक लेने हैं और इस वेबसाइट पर यानी कैनवा पर जाकर हमने छोटी सी पोस्ट क्रिएट करनी है। और काम कैसे करना है मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप स्टार्टअप पाकिस्तान पेज देख रहे हैं और इनके फॉलोअर्स भी आप देख रहे हैं, 3 मिलियन फॉलोअर्स हैं। ये किस तरह का काम कर रहे हैं ये देखें। जनाब रिजवान के बारे में एक छोटी सी कैप्शन लगाई हुई है। शाहिद अफरीदी ने जो रिजवान के बारे में कहा है ये छोटी सी न्यूज़ लगाई हुई है। इसी तरह नीचे आप जाके देख लेंगे मोबाइल फ़ोन्स के बारे में लिखा हुआ है, आपको इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन दी हुई है। इसी तरह से आपने पोस्टें बनानी हैं और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे अपलोड करनी है। मैं आपको मुकम्मल डिटेल बताने वाला हूं। तो आपने सबसे पहले गूगल ट्रेंड से टॉपिक लेना है। अब यहाँ पे गूगल ट्रेंड्स पर आने के बाद ट्रेंडिंग 9 पे क्लिक करना है। जब आप ट्रेंडिंग 9 पे क्लिक करेंगे तो आपको पाकिस्तान से रिलेटेड कोई ट्रेंड यहाँ पे नज़र नहीं आएगा। अब सबसे पहली बात ये है कि ये लोग यानी स्टार्टअप पाकिस्तान वाले या इस तरह के लोग कहाँ से टॉपिक लेते हैं उसका भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपने गूगल पे आना है और गूगल न्यूज़ आपने लिखी है जी। तो आपने जैसे गूगल न्यूज़ लिख लेंगे उसके बाद ये देखें गूगल न्यूज़ आ जाएगी। अब यहाँ से आप देखें ये कंट्री वाइज दिया हुआ है, पाकिस्तान, वर्ल्ड, लोकल, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स, जो भी कंट्री या जो भी नीश आप चूज करना चाहिए यहाँ से चूज कर सकते हैं। मैं पाकिस्तान पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए ये इमरान खान ने क्या कहा, नवाज शरीफ ने क्या कहा और ये स्कूल्स के बारे में ये सारे के सारे टॉपिक्स ही आ रहे हैं। और ये मुख्तलिफ वेबसाइट्स या मुख्तलिफ न्यूज़पेपर्स के ब्लॉग्स या आर्टिकल्स आ रहे हैं। तो आप इनको यूज़ करते हुए पोस्ट बनाएंगे या इन टॉपिक्स को यूज़ करते हुए या इनके ब्लॉग्स को रीड करके छोटी सी आपने कैप्शन लगानी है और थीम चूज़ करनी है। अब बढ़ते हैं काम करने की तरफ। तो कैनवा पर आते हैं। जैसे ही आप इंस्टाग्राम पोस्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा और उसके साथ यहाँ पे मुख्तलिफ टेम्पलेट्स ओपन हो जाएंगी। कोई भी टेम्पलेट यूज़ कर लें। फॉर एग्जाम्पल मैं ये टेम्पलेट यूज़ कर लेता हूँ। अब यहाँ पे हमने करना क्या है, अगर तो आपने लोकली न्यूज़ या एंटरटेनमेंट को टारगेट करना है तो आपको CPM हाई नहीं मिलेगा। अगर आप CPM हाई चाहते हैं तो आप गूगल ट्रेंड्स पर आकर यहाँ से कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स सर्च कर लें क्योंकि सबसे ज़्यादा यूनाइटेड स्टेट्स का CPM है। उसके बाद आप डेली सर्च के बजाय आप रियल टाइम सर्च ट्रेंड्स पर आ जाए। तो यहाँ पे जो भी न्यूज़ आ रही है आपने उसको थोड़ा बहुत पढ़ लेना है। यहाँ पे आप ये टाइटल ना लिखें, यहाँ से जाकर थोड़ा बहुत पढ़ लें। अगर आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्मिथ हु इंजर्ड हिज बैक इन हिज लॉस टू द बफलो बिल्स ऑन दिसंबर 17। तो आप यहाँ पे लिख दें स्मिथ इंजर्ड हिज बैक, ये आप लिख सकते हैं ऑन दिसंबर 17। तो मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखा देता हूँ। यहाँ तक आप इसको कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद बेशक आप टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स में आ जाएं। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में आने के बाद इसको थोड़ा बहुत एडिट कर लें। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसको एडिट कर लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और पेस्ट करने के बाद मैं हु इंजर्ड जो है ना वो यहाँ पे हु को इरेज कर देता हूँ। स्मिथ इंजर्ड इज बैक ऑन दिसंबर 17। आप यहाँ पे इसको दिसंबर 17 तक रहने दें। उसके बाद आपको मैं एक बार तरीका बता देता हूँ आपने करना क्या है। अब यहाँ से आपने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने अपने कैनवा में आ जाना है। कैनवा में आने के बाद जो आपने टेम्पलेट यूज़ की है उस टेम्पलेट पर आपने उस टेम्पलेट को आपने एडिट करना है। इसको आपने ऐसे लिख लेना है। लिखने के बाद आपने अब क्या करना है, यहाँ से इसको इरेज कर देते हैं और इसी तरह यहाँ पे भी इरेज कर देते हैं। इसको आप बेशक रहने दें और ये सारे एलिमेंट्स अगर अभी ये रखना चाहें क्योंकि ये कोट्स का होता है इसको हम डिलीट कर देते हैं। अब यहाँ पे इसको मैं क्या करता हूँ कि इसको यहाँ पे इस तरह कर देता हूँ और
मैं बड़ा कर लेता हूँ इसको। उसके बाद इसको नीचे रखता हूँ, पिक्चर को डिलीट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे मैं इसको रख लेता हूँ या इधर रख लेता हूँ, इसको भी मैं ऊपर ले जाता हूँ। मैं बाद में आपको ये सारा डिज़ाइन करके दिखाता हूँ। अब यहाँ पे उसके बाद हमने आना है, इसकी इमेज निकालनी है स्मिथ साहब की। इस तरह करेंगे, जितना लिखा हुआ है इस पूरे को जाकर आप गूगल पे कॉपी कर दें, गूगल पे पेस्ट कर दें और उसके बाद आप इमेजेस पे आ जाएं। तो मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ और उसके बाद देखता हूँ कि हमें कोई डाटा मिलता है कि नहीं। और यहाँ पे इमेज पे आते हैं, इमेजेस पे आकर देखते हैं जरा। तो यहाँ पे कोई भी आप पिक्चर जो है ना वो उठा के अपलोड कर दें। ये देखो बफलो बिल्स, ये जो भी हमारे पास यहाँ पे इमेज है, मैं इसमें से कोई भी इमेज ऐसे रैंडमली क्लिक कर लेता हूँ। मुझे नहीं पता ये उसी की है कि नहीं है, बल वैसे ही आपको समझाने के लिए मैं यहाँ से इसको सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद अब हमने करना क्या है, मैं यहाँ पे आपको कैनवा में इंपोर्ट करके दिखाता हूँ। तो जनाब ये पिक्चर पड़ी हुई है। अब मैं आता हूँ यहाँ पे अपने टेम्पलेट पे और यहाँ पे आके अपलोड कर देता हूँ। यहाँ पे जैसे ही अपलोड हो जाएगी, हम यहाँ पे अपने कैनवस पर इसको ले आएंगे या अपनी पोस्ट में इसको ले आएंगे। तो जनाब ये अपलोड हो चुकी है, मैं यहाँ पे इसको ले आऊँगा और इस एलिमेंट को फिर से हटा देता हूँ, बल्कि डिलीट कर देता हूँ और इसको मैं ज़रा बड़ा कर लेता हूँ। इसको जैसे मैं बड़ा करूँगा इस पिक्चर को तो ये बड़ी हो जाएगी और यहाँ तक लाने के बाद अब मैं इसको मज़ीद भी बड़ी कर सकता हूँ। मज़ीद बड़ी कर लेते हैं जनाब, ये देखें तो ये हमारे पास आ गई ये इमेज। और उसके बाद ये जो टेक्स्ट है, अब इस टेक्स्ट को भी तो हमने कहीं एडजस्ट करना है। इसको मैं मज़ीद बड़ा कर लेता हूँ, इस पिक्चर को यहाँ से बड़ी कर सकते हैं। और उसके बाद अब हमने करना क्या है, अब ये टेक्स्ट को हमने हाईलाइट करना है। इसके ऊपर हाईलाइट कैसे करना है, आप एलिमेंट में जाएं, एलिमेंट में जाके यहाँ पे ग्रेडियंट सर्च करें। ग्रेडियंट जैसे ही सर्च करेंगे तो यहाँ पे कोई भी फ्री का जो ग्रेडियंट है वो आपने यूज़ कर लेना है। सी ऑल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कोई फ्री वाला ग्रेडियंट हम देख लेते हैं कि फ्री वाला पड़ा हुआ है। ये तो दोस्तों ये फ्री वाला ग्रेडियंट पड़ा हुआ है। अब इसको हम जो है वो बड़ा कर लेते हैं ग्रेडियंट को और इसके ऊपर अब हम ये लिखेंगे जो कि हमारी न्यूज़ है, यह हमारी कैप्शन है। ये टेक्स्ट ऊपर नहीं आ रहा, नीचे आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, ग्रेडियंट को हम लेयर पे क्लिक करके बैक ले जाएंगे, सेंड बैकवर्ड और ये अब टेक्स्ट आपका ऊपर आ गया। अब यहाँ पे आप बेशक फ़ॉन्ट चेंज कर लें, फ़ॉन्ट चेंज करना है तो कर लें। अब ये इमेज बन गई। इमेज बनने के बाद आपने इसको शेयर पे क्लिक करना है। शेयर पे क्लिक करने के बाद आपने नीचे डाउनलोड में आ जाना है और आपने PNG में रखना है। PNG में रख लें, मैं सजेस्ट करता हूँ कि JPG में रख लें, उसका फ़ायदा क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। डाउनलोड करने के बाद आप इमेज को उठा लें और अब हम करने क्या वाले हैं, अब हमने यही जो टॉपिक चूज़ किया था इसको कॉपी करने के बाद पिक्चर का SEO करते हैं। अब आप कहेंगे कि पिक्चर का SEO कैसे करते हैं, तो जनाब आइए सिखाता हूँ। आपने प्रॉपर्टीज़ में जाके यहाँ पे डिटेल्स में ऐड कर देना है। ये जो टाइटल ऑलरेडी यहाँ पे टाइटल में लिखा हुआ है, सब्जेक्ट में भी टाइटल पेस्ट कर देंगे और इसके अलावा टैग्स में भी आप यही पेस्ट कर देंगे और इसके अलावा कमेंट्स में भी यही पेस्ट कर देंगे। उसके बाद आपने अप्लाई पे क्लिक करना है और उसके बाद ओके पे क्लिक कर देना है। अब ये इमेज हमने लगानी है मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर। अब सबसे पहले आपने वेबसाइट को ओपन कर लेना है। यहाँ पे आपने प्लस पे जाना है, प्लस पे जाने के बाद न्यू पोस्ट पे क्लिक करना है और गैलरी में आ जाना है। यहाँ पे डाउनलोड में मेरे पास वो पिक्चर पड़ी हुई है तो मैं ये पिक्चर लगा देता हूँ। जी तो जनाब ये पिक्चर लग चुकी है और अब मैं यहाँ पे टिक पे क्लिक कर देता हूँ, अगेन टिक पे क्लिक कर देता हूँ तो ये देखेगा ये मेरी इमेज यहाँ पे लग चुकी है। अब जो भी बंदा यहाँ पे आके मेरी पोस्ट को देखेगा मुझे योफैन से अर्निंग होगी। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इससे अर्निंग कैसे होगी, दोनों वीडियोस मौजूद हैं, डिस्क्रिप्शन में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप थंबनेल भी देख सकते हैं। एक वीडियो में मैंने अकाउंट बनाने का तरीकाकार सिखाया हुआ है और दूसरी वीडियो में मैंने आपको न्यू आइडिया सिखाया हुआ है। तो जनाब इस तरह से योफैन पर आपने अपलोड करना है। अब हम आ जाते हैं फेसबुक की तरफ। अब फेसबुक पर भी आपने इसी तरह करना है, चाहे तो आप अपने अकाउंट को यूज़ कर लें या आप और ज़्यादा ज़बरदस्त काम करें कि यहाँ पे आए US न्यूज़, आप सर्च करें US न्यूज़। जैसे ही आप सर्च करेंगे यहाँ पे जो भी ग्रुप्स आ जाएंगे आपने यहाँ पे आके ग्रुप्स चूज़ कर लेने हैं। किसी भी ग्रुप को ज्वाइन कर लें, जैसे फॉर एग्जांपल ये ग्रुप है, इस ग्रुप के अंदर आके आपने यहाँ पे राइट समथिंग ये पोस्ट लगा देनी है। पोस्ट के ऊपर आपने अपना लिंक लगाना है। अब लिंक कैसे लगाना है, लिंक से अर्निंग क्या होगी, लिंक क्या है, तो जनाब लिंक है आपकी वेबसाइट। अब वो वेबसाइट कैसे बनानी है मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, यहाँ पे आप आई बटन में भी देख रहे हैं।
और आप थंबनेल भी देख सकते हैं कि मैंने आपको अपनी वेबसाइट क्रिएट करने का तरीकाकार सिखाया हुआ है। अब जनाब आपने करना क्या है, आपने अपने वेबसाइट या अपने ब्लॉगर पे आ जाना है। तो यहाँ पे आपने आना है ब्लॉगर पे। ब्लॉगर पे आने के बाद आपने क्या करना है, आर्टिकल लिखना है। अब आर्टिकल कैसे लिखना है वो भी बहुत ही आसान तरीका है। यहाँ पे हमने गूगल ट्रेंड से ये आर्टिकल उठाया था। यहाँ से ही हमने ये जो हमारे पास टॉपिक है, इस टॉपिक को हमने यहाँ से कर लेना है कॉपी। कॉपी करने के बाद हमने जाना है एक एआई टूल पे जो कि गूगल का अपना है, बार्ड एआई। आप लिखेंगे बार्ड एआई, फर्स्ट टाइम मैंने तो आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा। अब यहाँ पे आके मैं ये टाइटल लिखता हूँ और उसके बाद लिखता हूँ राइट समथिंग। आपने भी इसी तरह लिखना है राइट समथिंग, तो ये आपके लिए एक आर्टिकल लिख के दे देगा। अब यहाँ पे आपने जाना है जनाब राइट समथिंग लिखने के बाद ये आपको इन अ मीन वाइल लिख के दे देगा। अच्छा जनाब वो कह रहे हैं कि ये थोड़ा पुराना हो गया है, इसलिए आप नए ट्रेंड को फॉलो कर लें। ये 24 घंटे के अंदर अंदर ये ट्रेंड तो था, लेकिन अब वो कह रहा है जी अब ये आज 31 दिसंबर है तो आपको 2 दिन पहले की न्यूज़ नहीं उठानी। आपने ये देखें 9 आवर्स एगो ये न्यूज़ उठा लेनी है। तो हम इसको उठा लेते हैं। इसको उठाने के बाद लिखवा लेते हैं। मैं आपको बता देता हूं कि इसको आपने कैसे उठाना है। तो जनाब ये लिंक पर क्लिक करना है। लिंक पर क्लिक करने के बाद यहाँ से जो भी टॉपिक है हम उस टॉपिक से रिलेटेड जो है वो लिखवा लेते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद अगेन बार्ड पर जाता हूँ और इसी तरह मैं इसको कहता हूँ कि राइट समथिंग, ये मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ ताकि मुझे दोबारा लिखना ना पड़े। उसके बाद मैं यहाँ पे अपडेट पे क्लिक करता हूँ तो ये लिखना शुरू कर देगा। ये इस तरह से आपने यहाँ पे ये पोस्ट लिखवा लेनी है और उसके बाद आपने इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने ये सारा का सारा आर्टिकल यहाँ पे पेस्ट कर देना है और यहाँ से आप टाइटल उठा सकते हैं। जो टाइटल हमने चूज किया था तो वो मैं जनाब यहाँ से उठा लेता हूँ। इसी तरह आपने ये टाइटल उठा लेना है। टाइटल उठाने के बाद यहाँ पे टाइटल लगा देना है। तो जनाब ये टाइटल लग गया। अब इसी तरह आपने इसको पब्लिश कर देना है। पब्लिश करने के बाद अपने ब्लॉग का लिंक उठा के उधर लगाना है पोस्ट में। मैं आपको अभी बता देता हूं कैसे लगाना है। आपने इस आई बटन पर क्लिक करना है, मतलब व्यूज़ ऑप्शन में आ जाना है और यहाँ पे आने के बाद इस पूरे लिंक को यानी यूआरएल को यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद अब आपको मैं बताता हूँ कि फेसबुक के साथ साथ आपने ब्लॉगर से अर्निंग भी कैसे करनी है। तो फेसबुक को ओपन कर लेते हैं। मैं अपनी ही वॉल पर पोस्ट करके आपको दिखाता हूँ कि कैसे करनी है आपने ब्लॉग से अर्निंग। तो आपने सिंपली अब यहाँ पे मैंने तो इमेज जो है ना वो अपलोड की थी स्मिथ वाली। आपने इसी से रिलेटेड इमेज बना लेनी है। अब मैं वो इमेज आपको एक वैसे ही आइडिया के तौर पर दिखाने वाला हूँ, यानी कि आपको तरीकाकार आ जाए। तो ये इमेज मैं उठा लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पे मैं लिखता हूँ रीड मोर और उसके बाद ये मैं अपना जो ब्लॉग है उसका लिंक पेस्ट कर देता हूँ। तो ये देखेगा ये लिंक पेस्ट हो गया है। ये तस्वीर भी पहले लगा दी थी आपने, वो तस्वीर ना लगाए बेशक आप ये पिक्चर नहीं बना के वो पिक्चर जो मैंने पहले बनाई थी वो पिक्चर ना लगाए, ये पिक्चर लगा दें और इस तरह से आपने नेक्स्ट पे क्लिक करके पोस्ट कर देना है। अब जो बंदा यहाँ पे आके देखेगा कि स्मिथ इंजर्ड इन हिज बैक ऑन दिसंबर 17 कहेगा है 17 दिसंबर को ये बंदा जो है ना कॉबॉय जो ये इंजर्ड हो गया है, क्यों इंजर्ड हुआ है और किस वजह से इंजर्ड हुआ है। तो वो जनाब यहाँ पे आपके ब्लॉग पे आएगा। आपके ब्लॉग पर क्लिक्स आएंगे और ब्लॉग अगर आपने मोनेटाइज किया हुआ है तो आपको अर्निंग होगी। अब ब्लॉग को मोनेटाइज कैसे करना है, ब्लॉग के साथ आपने कौन सा पेमेंट मेथड अटैच करना है और किस तरह करना है, एडसेंस करना है, ये कौन सा करना है, इंशाल्लाह कल से मैं आपको ब्लॉगिंग भी सिखाऊंगा। तो इसलिए आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। अब इसी तरह मैंने आपको जो दूसरी वेबसाइट बताई हैं उनके ऊपर भी आप इनको पोस्ट कर सकते हैं, इसको पोस्ट कर सकते हैं। मतलब कैसे पोस्ट कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं पिंटरेस्ट का बता देता हूँ। तो आप पिंटरेस्ट पर जाएं। पिंटरेस्ट पर जाने के बाद आपने पोस्ट कैसे करना है मैं आपको पिन क्रिएट करके दिखा देता हूँ। जनाब ये हमारे पास आ चुकी है पिंटरेस्ट। इसी तरह आपने क्रिएट पे क्लिक करना है। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने पिक्चर लगानी है। मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ। जैसे ये फॉर एग्जांपल ये पिक्चर लग चुकी है। यहाँ पे आपने इसका टाइटल लिखना है जो हम टाइटल लिख चुके हैं। फॉर एग्जांपल ये ही इसका टाइटल था। नीचे हम देखते हैं ये एक ऑथर वाला और यहाँ पे आपने डिस्क्रिप्शन थोड़ी सी लिख देनी है। यही टाइटल लिखना चाहते हैं यही टाइटल उठा के आप ये लिख दें। ये देखते हैं जब लिख दिया। अब यहाँ पे ऐड लिंक। अब लिंक ये कौन सा है, आपके ब्लॉग का लिंक, ये वाला लिंक जो हमने अभी बनाया था, यानी कि जो आर्टिकल लिखा था। चूज अ बोर्ड, आप न्यू बोर्ड क्लिक बना लें।
कोई भी न्यू बोर्ड बना ले, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे न्यूज़ और उसके बाद क्रिएट कर ले। उसके बाद हम यहाँ पे टैग्स लगा देंगे। टैग्स में क्या लगा देंगे, जो न्यूज़ है उससे रिलेटेड स्मिथ लगा दें, कॉबॉय लगा दें, इंजर्ड लगा दें, और उसके बाद दिसंबर 17 लगा दें, जो भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं, और उसके बाद पब्लिश कर दें। अब पिंटरेस्ट यूनाइटेड स्टेट में बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं, हम पाकिस्तानियों को नहीं पता, तो ये हमारी बैड लक है। तो इस पर अगर कोई क्लिक करेगा, आपके पिन को देखेगा, तो वो आपके ये लिंक पर भी क्लिक करेगा, तो आपको अर्निंग होगी। इस तरह से आप फेसबुक से, लिंक्डइन से, पिंटरेस्ट से, इंस्टाग्राम से, ट्विटर से और कोरा से भी अर्निंग कर सकते हैं। अब कोरा में आपने कैसे अर्निंग करनी है, आप कोरा में जाएंगे, कोरा में जाकर आप अपना टॉपिक सर्च करेंगे, तो यहाँ पे लिखें आप कोरा, तो कोरा आ जाएगा। कोरा के ऊपर आपने कैसे अर्निंग करनी है या कैसे आपने काम करना है, यहाँ पे आके आपने ऐड अ क्वेश्चन पर क्लिक करना है और उसके बाद क्रिएट अ पोस्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपने थोड़ा बहुत जो है वो लिख देना है, जैसे मैं आपको कह रहा था कि टाइटल लिखना है। टाइटल के बाद आप थोड़ी 2-3-4 लाइनें वहां से उठा लें, अपने ब्लॉग से उठा के यहाँ पे लिख दें। ओके, उसके बाद आप नीचे रीड मोर लिखकर लिंक लगा दें, तो आपकी ये पोस्ट इन अ फ्यू आवर्स अच्छे खासे क्लिक हासिल कर लेगी। जैसे ही इस पोस्ट पर क्लिक आएंगे, आपके ब्लॉग पर भी क्लिक आएंगे। तो इस तरह आप एक नहीं, दो नहीं, कई वेज से अर्निंग कर सकते हैं। जी तो दोस्तों, आपने देखा कि हमने कितने वेज देखे कि जहां से हम इस छोटी सी स्किल को सीखकर अर्निंग कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट क्रिएट फ्री में करके उससे अर्निंग कर सकते हैं। मैंने आपको वीडियो का रेफरेंस दिया, डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स मौजूद हैं, आप उस वीडियो से सीख सकते हैं कि कैसे ब्लॉगर का अकाउंट बनाना है। इसी तरह आप मेरे चैनल पर मज़ीद आइडियाज़ देख सकते हैं। ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड आप मुख्तलिफ एप्लीकेशंस या वेबसाइट से इस्तेफादा कर सकते हैं। आज की वीडियो का इख्तिताम करता हूँ इन्हीं कलमात के साथ कि अल्लाह पाक को अपना हमराज बना लें, नमाज और कुरान पाक को अपना साथी बना लें, जोहदे मुसलसल करते रहें, तो इंशाल्लाह कामयाबी आपके कदम ज़रूर चूमेगी। दीजिए इजाज़त आज की वीडियो में, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।